नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। कंगना रनौत बॉलीवुड का वो नाम जिसके ट्वीट पर महाराष्ट्र में कोहराम मचा है। बॉलीवुड गैंग्स और मूवी माफिया के खिलाफ कंगना के तेवर पर महाराष्ट्र की सत्ताधारी शिवसेना को तो मानो करंट लग गया है। तभी तो शिवसेना के सांसद कंगना रनौत के खिलाफ गाली गलौज की भाषा पर उतर आए हैं। फिलहाल महाराष्ट्र की सियासत गर्म है। बॉलीवुड भी दो खेमों में बटा हुआ है और इस मुद्दे को मराठी अस्मिता से जोड़कर नफरत फैलाने की साजिश हो रही है। और आज इसी साजिश का पर्दाफाश न्यूज नेशन करेगा और यह सवाल भी उठाएगा कि एक महिला के लिए संजय राउत ने इस्तेमाल किया है हरामखोर शब्द। मैं इसलिए यह असंसदीय शब्द कह रहा हूं क्योंकि एक माननीय सांसद ने इस शब्द का इस्तेमाल किया है। क्या यह सही है? इसी पर करेंगे आज की बड़ी बहस। अरे कौन है कंगना रनौत? आने वाली है, जाने वाली, क्या फर्क पड़ता है? आप क्या वो हरामखोर लड़की की वकीली कर रहे हो? शिवसेना के सांसद संजय राउत के ये बिगड़े बोल हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के खिलाफ, जिन्होंने मूवी माफिया के खिलाफ मोर्चा खोला। जिस कंगना ने इस्लामिक बॉलीवुड की पोल खोल दी, उस कंगना की दहाड़ को लेकर जब न्यूज नेशन ने संजय राउत से सवाल पूछे तो भगवा की झंडा बरदार पार्टी शिवसेना इतनी हिल गई कि पार्टी के ये सांसद गाली गलौज की भाषा पर उतर आए। आपकी सरकार है, क्या आप कानून के खिलाफ आप कोई कदम उठाएंगे? क्या होता है कानून? वो लड़की ने जो बात किया वो कानून के रिस्पेक्ट है क्या? आप क्या वो हरामखोर लड़की की वकीली कर रहे हो, जिसने शिवाजी महाराज का अपमान किया है, महाराष्ट्र का अपमान किया है? आप उनके साथ आपके चैनल तरफदारी कर रहे हो। मायानगरी के खानपुट पर कंगना के खुलासों से महाराष्ट्र में कोहराम मचा है। कंगना के तेवर से शिवसेना को इतना करंट लगा कि कंगना के पोस्टर पर शिव सैनिकों के जूते चप्पल बरसने लगे। मुंबई की सड़कों पर कंगना के खिलाफ गुस्से की आग धधकने लगी। मराठी मानुष और मराठी अस्मिता को हथियार बनाकर महाराष्ट्र में गैर मराठियों को एक बार फिर निशाना बनाने की साजिश रची जाने लगी। ऐसी मुंबई पुलिस की तुलना उन्होंने जो की है, ऐसी हालत में उनको महाराष्ट्र में रहने का, मुंबई में रहने का कोई अधिकार नहीं है। कंगना पर शिवसेना की जहरीली बयानबाजी के बाद महाराष्ट्र की सियासत भी गरमा गई है। कंगना को टारगेट कर रही शिवसेना पर बीजेपी भी गर्म हो गई है। विभिन्न अलग अलग बिंदुओं पर शिवसेना के नेता और महाराष्ट्र की सरकार के नेता प्रकाश डालने का प्रयास कर रहे हैं। वह इस कारण कर रहे हैं कि देश और दुनिया के लोगों को गुमराह करने के लिए उनका ध्यान सुशांत सिंह राजपूत से हट जाए, किसी और दिशा की ओर उनका ध्यान जाए, यह उनका प्रयास है। फिलहाल कंगना ने खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया है कि वो 9 सितंबर को मुंबई आ रही हैं। रोक सको तो रोक लो, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर कंगना से क्यों उलझ रहे हैं संजय राउत? आखिर बॉलीवुड का काला सच सामने आने से क्यों घबरा रही है शिवसेना? क्या खान गैंग के इशारे पर बयान दे रहे हैं संजय राउत? क्या खान गैंग के इशारे पर काम कर रही है उद्धव सरकार? क्या खानवुड में फिट नहीं तो कंगना की जान ले लोगे? क्या मुंबई में रहने के लिए खानवुड में फिट होना जरूरी है? इन तमाम सवालों के जवाब आज देश जानना चाहता है और न्यूज नेशन आज आपको दिखाएगा क्यों लगा शिवसेना को कंगना का करंट। बस आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। तो सवाल यह है, एक महिला के लिए क्या इन शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा जो संजय राउत ने किया है? इसी पर आज हम बहस करेंगे और किस इस्लामिक बॉलीवुड की बात कर रहे हैं इसको भी टटोलने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ शिवसेना के लीडर शैलेश पांडे जी हैं, मेरे साथ सूरजपाल अमू साहब हैं जो कि करनी सेना के अध्यक्ष हैं, मेरे साथ कुनिका सदानंद है, एक्ट्रेस हैं और साथ ही साथ वकील भी हैं। सबसे पहले मैं पांडे जी आपसे जानना चाहता हूं, क्या ये बाला साहब की शिवसेना की संस्कृति है कि एक लड़की को हरामखोर कहा जाए? देखिए, जहां तक हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय है या नहीं ये पूछ रहा हूं की बात करेंगे आप, इफ और बट मत लगाइए पांडे जी, है या नहीं ये पूछ रहा हूं। संस्कृति, देश
दीपक जी, हमारी संस्कृति देश के लिए, मातृभूमि के लिए सर कटाने की है। और अगर कोई हमारी मातृभूमि, हमारे देश को, हमारे मुंबई को कोई अपमानित करेगा, कोई इसे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहेगा, पीओके कहेगा, तो हम उसके लिए जो भी कहा गया है वो कम है। जो भी आंदोलन शिवसेना का चल रहा है वो अभी कम है। शिवसेना को अभी कंगना रनावत जानती नहीं। कल तक हम उनके संवेदनशील व्यक्तित्व का सम्मान करते थे, जिस तरह की वो बातें करती थी, लेकिन जब से उन्होंने मुंबई को गाली दिया है, मुंबई को रहने लायक नहीं कहा है, मुंबई को पीओके कहा है, तब से वो हमारी नजरों से गिर गई है। उनको सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि नहीं, फिर भी आप एक लड़की को हरामखोर कहेंगे पांडे जी? मैंने आपके तमाम तर्क माने, क्या आप एक लड़की को हरामखोर कहेंगे? क्या आप एक लड़की को हरामखोर कहेंगे? बताइए, जवाब दीजिए, हाँ या नहीं। दीपक जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जब कोई इस देश को कहा कि ये देश में डर लगता है, देश रहने लायक नहीं है, तब आपने ही कहा था आपके चैनल से कि पाकिस्तान चले जाए। उसने मुंबई को पीओके कहा है, मुंबई को, हमारी मां को पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहा है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर क्या है? जहां पर आतंकवादी पलते हैं, जहां पर आतंकवादी घटनाएं होती है, जहां पर हिंदुओं का धर्मांतरण करके पूरा इस्लामीकरण किया गया है, जहां पर देश को तोड़ दिया गया है, देश को अलग थलग किया गया है, हिंदुस्तान के खिलाफ कार्य किया जाता है। ऐसी जगह जो हिंदुस्तान के खिलाफ आतंकवादी षड्यंत्र रच रही है, मुंबई पर आतंकवादी हमला। सर, ये तो हमारे देश के अंदर की बहस है, और मुंबई पुलिस ने क्या किया ये सब जानते हैं। महमूद साहब को लाना चाहता हूं। सूरजपाल जी, इत्तेफाक रखते हैं संजय राउत से? क्या कंगना रनावत अगर एक मुद्दा उठा रही है तो उसको हरामखोर कहना उचित है? तो तुकाराम ओमले जैसे लोगों ने, पांडे जी अब शांत रहे। पांडे जी, मुंबई को बचाया था, ये मुंबई पुलिस है। दीपक भाई चुप करो ना इनको। दीपक भाई चुप करो, बिल्कुल चुप है। अमू जी बोलिए आप। मेरा एक कहने का है, दीपक जी, जिस प्रकार से संजय राउत ने शिवसेना का असली चेहरा उजागर किया है, मुझे आश्चर्य है कि उद्धव ठाकरे अभी तक चुप है। एक देश की बेटी के इस प्रकार से उसकी बेइज्जती करना, उसके बारे में अपशब्द कहना, यह संजय राउत आपके लिए डूब के मरने वाली बात है। यह शिवसेना का कल्चर नहीं था, ये बाला साहब ठाकरे की शिवसेना नहीं है। जो हम लोग जय शिवा सरदार की, जय महाराणा प्रताप की कहते हैं। ये शिवसेना का कल्चर नहीं है। किसी बहन बेटी का अपमान करना ये शिवसेना का कल्चर नहीं है। ये संजय राउत के बाप का नहीं है महाराष्ट्र। ये मराठाओं का महाराष्ट्र है, ये हिंदुस्तानियों का महाराष्ट्र है। ये संजय राउत के बाप का महाराष्ट्र नहीं है। हम एक बात करते हैं, संजय राउत के खिलाफ हिंदुस्तानियों का महाराष्ट्र है और मराठियों का महाराष्ट्र है, पर बयान दे, सभी का महाराष्ट्र है। बिल्कुल है, महाराष्ट्र बिल्कुल है। नहीं दे सकते। ये शिवाजी का महाराष्ट्र है, ये महाराणाओं का महाराष्ट्र है, ये योद्धाओं का महाराष्ट्र है। लेकिन आप महिलाओं के ऊपर गाली देते हैं क्या? संजय राउत का महाराष्ट्र नहीं है, ये दाऊद इब्राहिम का महाराष्ट्र नहीं है, ये आमिर खान का, सलमान खान के बाप का नहीं है, ये शाहरुख खान के बाप का नहीं है। ये छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है, सैनिकों का नहीं, ये पूरे देश का है। गाली देने वालों को माफी नहीं है। अगर आप शिवजी का नाम लेते हो, शिवाजी का नाम लेते हो, तो वो शिवाजी जिन्होंने बहन बेटियों के सम्मान की रक्षा की, जिन्होंने बहन बेटियों को बाइज्जत उनके घरों पर लौटाया, उन्हीं शिवसेना के नाम पर आप राजनीति कर रहे हैं। आज शिवाजी के नाम पर जिस प्रकार से संजय राउत ने राजनीति आप कर रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज अपनी पूरी जिंदगी हिंदुत्व के लिए, कंगना रनावत अपने मातृभूमि के लिए, अगर हिंदवी स्वराज की संस्थापना के लिए अपनी पूरी जिंदगी खपा दी। छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम भी मत लीजिए। जुबान को लगाम दो। यह तुम्हारे बाप का महाराष्ट्र नहीं है, यह करोड़ों लोगों का महाराष्ट्र है। शिवसेना के चंद विधायकों का महाराष्ट्र नहीं है, ये गृह मंत्री महाराष्ट्र का नहीं है। लेकिन करोड़ों लोगों का महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र का आप गाली भी नहीं दे सकते, महाराष्ट्र का अपमान नहीं कर सकते आप। अरे बहन बेटियों का अपमान करते हो, मैं आपसे पूछता हूं, मुंबई का अपमान करने का आपको साहस कैसे हुआ? शर्म है। मुंबई का अपमान करने की आपको अधिकार किसने दिया? मुंबई हमारी मां है, मुंबई हमारी मां है। 107 से ज्यादा
हमारी भी मां है। से ज्यादा महाराष्ट्र के हमारी भी मां है, हमारी भी मां है। शहादत देकर संयुक्त महाराष्ट्र बनाया है, अपनी जान देकर बनाया है, और संजय राउत जो शहीदों ने अपनी जान देकर संयुक्त महाराष्ट्र के आंदोलन में अपनी जान दी, आज उनका अपमान करने का काम कंगना रनावत से किया है, और आप ऐसी कंगना रनावत की पैरवी कर रहे हैं। ठीक है, कुनिका अपना हाथ उठा रही है। कुनिका, क्या कोई भी राजनीति हो, चाहे आप मुंबई पुलिस के साथ हो या मुंबई पुलिस के खिलाफ हो या कंगना ने जो भी बयान दिया हो, लेकिन क्या एक लड़की को एक सांसद असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करके अगर उसको हरामखोर कहेंगे तो देश की राजनीति कहां जा रही है, शिवसेना कहां जा रही है? दीपक जी, मुझे जवाब देने का मौका दें और बीच में कोई भी ना बोले प्लीज। मैं जब तक अपनी जवाब पूरी नहीं करूं, प्लीज मैं चाहती हूं। आप बोलिए, कोई नहीं बोल रहा। दीपक जी, मुझे सख्त ऑब्जेक्शन है आपके जो टाइटल, आपका जो टाइटल है मूवी माफिया इस्लामिक बॉलीवुड। आपने जो इतने सारे लोग हमारे बॉलीवुड में कभी कोई हम लोग धर्म जात पात में विश्वास नहीं करते, आपने उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठाया है जो गलत है, एंड आई ऑब्जेक्ट टू दैट। सेकंड थिंग, जो इन्होंने कहा कंगना रनावत ने जो पुलिस, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रही हूं, मैं बीच की बात बोलूंगी और दोनों के बारे में बताऊंगी। कंगना रनावत ने जो कहा कि पुलिस के वजह से ये पीओके हो गया है या जो भी हो गया, आपको पता है कितने पुलिस वाले मरे हैं इस वक्त कोरोना की वजह से? पुलिस वाले, उनको संवेदनशीलता दिखानी चाहिए इस मौके पर, जहां पे हर रोज हम लोग पिछले 4 महीने से वी आर बैटलिंग कोरोना, एंड शी इज टॉकिंग लाइक दिस अबाउट द पुलिस फोर्स जिसके लोग मर रहे हैं रोज। सेकेंडली, अबाउट संजय राउत को और मेरे ख्याल से देशमुख साहब को भी कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन हम भी एक औरत होके हम हमेशा औरत का कार्ड नहीं प्ले कर सकते हैं। हमको भी अपनी भाषा की मतलब सहजता, और वी मस्ट ऑल्सो रिस्पेक्ट द वे वी टॉक टू मेन। इट्स नॉट ऑलवेज कि हमेशा औरतें ही सही होती है, मर्दों को भी बहुत कुछ झेलना पड़ता है, और जस्ट बिकॉज यू आर अ वुमन वो आपको पलट के जवाब नहीं दे सकते, ये गलत है। तीसरी लास्ट थिंग, मुझे तो हंसी आती है कि सूरजपाल अम्मू जी कहते हैं बहनों की इज्जत करनी चाहिए। मेरे पास रिकॉर्डिंग है जहां सूरजपाल अम्मू जी ने कहा है कि बॉलीवुड की लड़कियां नचनियां हैं और वो दाऊद के सामने नाचती हैं। तो सूरजपाल जी का ये जो लड़ाई कर रहे हैं ना, आपको आपने दीपिका पादुकोण की तो नाक कटवाने की बात की थी। सो डोंट टॉक रबिश। आपको जब आप सिलेक्टिव वो करते हैं, यू चूज योर वर्ड्स सिलेक्टिवली ऑन डिफरेंट डिबेट्स। कभी आपका स्टैंड कुछ होता है, दीपिका पादुकोण का वो आप लोग ने क्या क्या थ्रेटनिंग चीजें नहीं की, आपने पूरी आगजनी और सब दिल्ली में फैलाई। ठीक है, सूरजपाल अम्मू जी, सुनीता जी, आपने अपना मुद्दा उठा दिया, सूरजपाल अम्मू जी जवाब देंगे। दीपिका के लिए अलग स्टैंड और कंगना रनावत के लिए अलग स्टैंड, सूरजपाल जी क्यों? मेरा भी एक, दीपक जी मेरा एक अनुरोध है, बीच में कोई ना बोले। हम लोग बहन बेटियों के सम्मान में पद्मावत के समय लड़े, हम लोग अभी भी बहन बेटियों के सम्मान में लड़ रहे हैं। अगर कुनिका जी किसी बात को मन में लेकर बैठी है तो मेरे पास उसका कोई इलाज नहीं है, परंतु मैं एक बात कह रहा हूं, जिस प्रकार से संजय राउत ने जिस भाषा का प्रयोग, मैडम सुनिएगा प्लीज, जिस प्रकार से जिस भाषा का प्रयोग संजय राउत ने किया है, क्या आप कुनिका जी उसका समर्थन करते हैं? अगर नहीं करते तो वो एक बहन को, एक बेटी को, मैं कंगना रनावत का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं। अगर उन्होंने मुंबई के खिलाफ बोला तो मैं उनका विरोध में हूं, वो महाराष्ट्र के खिलाफ बोलेंगे मैं उनका विरोध में हूं, परंतु एक सांसद जो लोकसभा की सबसे बड़ी पंचायत में बैठता है और वो ये बोले कि एक बहन बेटी को हरामखोर कहे, हमने, अगर मैंने बॉलीवुड, संजय राउत पूरी सरकार सुनिएगा कोरोना से लड़ना चाहिए, विषय संजय राउत का है, बेरोजगारी से लड़ना चाहिए, वो क्या लगे पड़े। रिया चक्रवर्ती ने एक भोले भाले इंसान को लूट लिया, खसोट लिया, उसकी हत्या करा दी, और अगर उसके पक्ष में कोई बोल रहा है तो उसको बोलने नहीं दे रहे। ये गलत है महाराष्ट्र सरकार का रोल। सुनीता जी, आप नहीं मानती कि महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र की पूरी पुलिस रिया चक्रवर्ती के वकील की तरह काम करती रही? क्या आप इसको उचित मानती हैं? शौबिक के खिलाफ सुनीता जी जवाब दीजिए, क्या आप इसको उचित मानती है कि महाराष्ट्र की पूरी पुलिस संजय राउत महाराष्ट्र के गृह मंत्री रिया के प्रवक्ता की तरह काम करते रहे पूरे टाइम, और कंगना ने उस मुद्दे को जिस ढंग से भी उठाया उसके लिए गालियों का इस्तेमाल? क्या आप
मैंने अरे कहा मुकदमा संजय तक राउत दर्ज जी नहीं को हुआ ऐसा नहीं दीपक बोलना भाई, चाहिए था। मुकदमा मैंने तक कहा दर्ज नहीं उन्होंने किया। उसको कोई जवाब नहीं देना चाहिए था। कांगड़ा जी ने लेकिन मैं पहले ये भी कह रही हूँ दिया कि था पुलिस कि ने बॉलीवुड में कोई पांडे जी, वकालत एक नहीं मिनट। की, वो बातें जो भी सब खुल के गतिविधियां आएंगी बाहर। गलत थी। उनके फैमिली, आज उन्होंने उनके कोई फैमिली इंफॉर्मेशन दी, कोई बात बताई, हम उसका फैमिली सम्मान ने किए। क्लियरली कहा मुंबई की था। पुलिस ने पांडे जी, एक उनके मिनट नेपोटिज्म प्लीज, मुझे आपको के ऑडियो दिशा डाउन में करना अपना पड़ेगा, सिर्फ कुनिका बोलेंगी। जांच चालू किया। मुंबई पुलिस ने उनके पेरेंट्स और परिवार के स्टेटमेंट के ऊपर अपनी जांच चालू की। और कंगना रनौत जी ने जब अर्नब गोस्वामी को वो इंटरव्यू दिया, उसके बाद उन्होंने वो नेपोटिज्म का मामला शुरू किया, जो कि मीडिया ने बहुत उछाला। अगर वो उस वक्त करण जौहर, सलमान खान, वो सबके पीछे नहीं लगते तो आप लोग बोलते वो उनको बचा रहे हैं। तो पुलिस करे तो करे क्या? ऊपर से उसके ऊपर कोई वो संदिग्ध नहीं थी, उसके ऊपर कोई इल्जाम नहीं था। जब एफआईआर फाइल हुआ तो ये केस ने दूसरा रुख लिया है। तो आप मुंबई पुलिस को जिस तरह से कह रहे हैं कि भाई आपने टाइम नहीं लिखा, अरे टाइम विसेरा रिपोर्ट के आने के बाद लिखा जाता है। विसेरा रिपोर्ट के आने के बाद तो तब तक सीबीआई के हाथ में थी। अब सीबीआई बताए कि क्या टाइम है। तो आप लोग सब ये सब जो बरगला रहे हैं सबको, जो आप लोग ये गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, इसको रोकिए, इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए। मैं आपसे जो विनती करती हूँ कि सुशांत सिंह को जस्टिस होने दीजिए। आप लोग इस तरह से बातें करेंगे और मीडिया को इस तरह से सर्कस करेंगे तो ये इससे जस्टिस नहीं मिलेगा उस बच्चे को। ठीक है, सर्कस कर रहे हैं। ममता काले जी, आपको लगता है ये सर्कस है? और जिन शब्दों का इस्तेमाल संजय राउत ने किया उसके लिए आप क्या कहेंगी? जी बिल्कुल दीपक जी, देखिए ऐसा है, जहां तक ये बातें अभी करी हैं, पहली बात तो सर्कस वो कर रही हैं जिन्होंने इस शब्द का भी इस्तेमाल किया। सर्कस वो कर रही हैं सारे तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर और झूठ तरीके से मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हिंदुस्तान के अंदर प्रचारित करने का। विसेरा की रिपोर्ट के बाद ऑटोप्सी का टाइम आता है, विसेरा की रिपोर्ट के बाद ऑटोप्सी का टाइम लिखा जाता है। ये कहां, ये किसने बताया इनको भैया? ये नया ही ज्ञान इन्होंने दे दिया है। ऑटोप्सी का टाइम नहीं है, ऑटोप्सी में टाइम ऑफ डेथ नहीं है मैडम, वो होना चाहिए उसमें। दूसरी बात, 67 डेज मैडम ऑटोप्सी का टाइम लिखा है, ऑटोप्सी का टाइम 11:30 टाइम ऑफ डेथ। मैडम टाइम ऑफ डेथ नहीं लिखा है, ऑटोप्सी का टाइम लिखा है 11:30। नहीं लिखा, नहीं ऑटोप्सी का टाइम नहीं है। कुनिका जी, मैं अधिवक्ता होने के नाते कर रहा हूँ, आप खुद अधिवक्ता है। कुनिका जी, ऑटोप्सी का टाइम नहीं है। नहीं गलत। Let me finish. My name is ममता काले, your name is not. So मुझे आप बोलने दीजिए। आपको जो है, जब आप बोले तो सारे चुप रहे और आप खुद के बीच में आ जाएं। ये क्या तरीका है आपका डिबेट करने का? ममता जी बोलिए, आप कोई नहीं बोल रहा, कुनिका जी नहीं बोल रही है। बोलिए, मैं सुन रही हूँ, बोलिए। धन्यवाद। देखिए दूसरी बात यह है, जो इन्होंने बोला कि इनको परेशानी है आपका जो विषय, जो आपका आज का आपने जो हेडलाइंस दी है आपने उससे परेशानी है। काहे की परेशानी है? कहां पर बॉलीवुड ने बदनाम नहीं करता? बिल्कुल बॉलीवुड करता है, बहुत चीजें। हमारी फौज को गलत तरीके से दिखाता है। अभी जो गुंजन सक्सेना वाली पिक्चर आई है उसमें एयरफोर्स को बिल्कुल गलत लाइट पे दिखाया गया है। जो एक और सीरीज बनाई गई थी उसमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात करती है एक दूसरी मैडम। उसके अलावा धर्म को जिस तरीके से ये लोग प्रेषित करते हैं गलत चीजें। क्यों? क्योंकि उनको अपने कमर्शियल गेन चाहिए होते हैं। इतने बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारी इतनी सम्मानित, उनको बॉलीवुड बदनाम करता है। तो क्या उस बारे में बात नहीं की जाएगी? आपने जो शीर्षक दिया है बिल्कुल सही है। उसके अलावा जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कंगना के लिए किया गया है वो कैसे संजय राउत जी कर सकते हैं? राजनेता का मतलब होता है राजधर्म को निभाना। आप अपनी जनता को अपने साथ नहीं ले सक रहे। एक आपकी टैक्स पेयर है, उसकी कर्म भूमि है मुंबई, अगर उसको वहां पर आप पर भरोसा नहीं है, उसने ये कभी नहीं बोला कि मुझे महाराष्ट्र या मुंबई से डर लगता है। उसने बोला मुझे तुम्हारी सरकार और तुम्हारी अभी जो पुलिस जिस तरीके से तुम उसका इस्तेमाल कर रहे हो, मुझे उस पर भरोसा नहीं है। दैट मीन्स वो आप पे भरोसा नहीं रख रही है, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, लेकिन मैं इसको ले जाता हूं कंगना के दूसरे बयान पर, इस्लामिक बॉलीवुड। कुनिका सदानंद जी, आप भी इस जन्नत की हकीकत को जानती है कि बॉलीवुड का अंडरवर्ल्ड से क्या कनेक्शन रहा है। 80 और 90 के दशक में जितने सुपरस्टार बने सिर्फ और सिर्फ अंडरवर्ल्ड के कारण बने। बड़े बड़े डायरेक्टर्स के घंटों की टेलीफोन रिकॉर्डिंग मैंने अंडरवर्ल्ड के लोगों के साथ सुनी है, दाऊद गैंग के लोगों के साथ सुनी है। अगर कंगना यह मुद्दा उठा रही है तो गलत क्या कर रही है? दीपक जी, वो 80 के दशक में था बॉलीवुड, वो आज भी है कुनिका जी, ये हम भी जानते हैं, आप भी जानती हैं। पैसा बॉलीवुड में होता था।
नहीं, आप मुझे वापस जवाब देने दीजिए प्लीज। मेरा ऑब्जेक्शन इस्लामिक बॉलीवुड से है। हमारे बॉलीवुड में कोई जात पात धर्म स्ट्राटा नहीं देखा जाता। यही एक चीज बची हुई है अभी हिंदुस्तान में जहां पे ये सब नहीं होता है। पाकिस्तानी कलाकारों को एंटी देता है बॉलीवुड। आप बोलिए टेरर, पाकिस्तानी कलाकारों को एंटी देता है बॉलीवुड। किसके कहने से दे रहा है सर? जब दीपक जी पूछेगा, जब तक बालाकोट पाकिस्तानी कलाकारों को जब तक बालाकोट स्ट्राइक नहीं हुआ था तब तक उनको वीजा कौन देता है? उनको जब वीजा उनके बंद हुए बॉलीवुड ने समर्थन किया और एक भी पाकिस्तानी कलाकार यहाँ काम करने नहीं आता। जी 26/11 के बाद में कई फिल्में बता सकता हूँ। 26/11 से बड़ी कोई घटना हुई क्या मुंबई के लिए? 26/11 के बाद में कई फिल्में बता सकता हूँ जहाँ पर पाकिस्तान के सितारों को लिया गया। तो सरकार ने वीजा क्यों दिया? देखिए बॉलीवुड या पब्लिक के ऊपर ये धरोहर नहीं है कि भैया वो सब कुछ गवर्नमेंट वाज गिविंग वीजा, उनको वीजा बंद कर देना चाहिए था। क्यों वीजा दे रहे थे? इनवाइट किया, वीजा दे रहे थे और वो इसे आ रहे थे और काम मिल रहा था। अरे अगर वो वीजा नहीं देते उनको काम भी नहीं मिलता। गवर्नमेंट कहेगी कुछ और हम कुछ और करेंगे। ना मैं इस पर आऊंगा, ब्रेक मुझे लेना है। लेकिन आज अगर बात हो रही है ममता काले जी, सूरजपाल अम्मू जी और पांडे जी, आप थोड़ा कम जानते होंगे बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड के कनेक्शन के बारे में। अभी भी कई ऐसे बड़े बड़े बैनर्स हैं जिनके पास बॉलीवुड के अंदर जो माफिया हैं, दाऊद इब्राहिम जैसे लोग हैं, उनके पैसे अभी भी ऑफशोर मनी से आते हैं और ये बाकायदा एक रिकॉर्ड है। इसी पर बात करेंगे, क्या क्यों बोला है शब्द इस्लामिक बॉलीवुड, इस ब्रेक के बाद।